प्रिय भाई बहनों, आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग आज क्लास 9 के लिए अध्याय 7 में त्रिभुज पढ़ते हैं। त्रिभुज ट्राइएंगल, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज क्या है, ये परिभाषा उसकी दी गई है। इसे तीन भुजा आपने बनाया, ऐसे बंद है, देखिए चारों तरफ से बंद है। इधर ए बी सी, देखिए तीन भुजाएं हैं, एक ये भुजा हो गई, दूसरी ये, तीसरी ये, और ये चारों तरफ से बंद है, इसलिए इसको त्रिभुज कहेंगे हम। इसमें त्रिभुज में क्या चीज है कि त्रिभुज के लिए हम देखें त्रिभुज का संकेत। भाई त्रिभुज का संकेत क्या होता है? त्रिभुज का संकेत इस तरह एक चिन्ह होता है, ऐसे त्रिभुज का संकेत हो गया, छोटा सा त्रिभुज की तरह बना देते हैं। और इसमें क्या होता है, त्रिभुज में भुजाएं, भुजाएं कौन कौन इसमें है? भुजा को बोलते हैं साइड्स। ये साइड है, इसको बोलते हैं यस आई डी ई, साइड हो गया। और उसके बाद हो गया, फिर यहाँ देखते हैं भुजाएं कौन कौन सी हुई। जैसे ए बी हो गई एक भुजा, ए बी एक भुजा हो गई। दूसरी कौन हो गई? बी सी भुजा हो गई। फिर सी ए भी एक भुजा हो गई। तीन भुजाएं हो गई, ए बी सी सी ए। ये ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में इसको सी ए पढ़ें या ऐसी जो आपको सुविधाजनक लगे वही पढ़ा जाता है। तो इसको नाम इधर से भी नाम, इसको ए बी भी पढ़ना ठीक रहेगा, बी ए भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा कि ए बी क्रम से पढ़ा जाए, अल्फाबेटिक क्रम में हो जाए। कोण की बात करते हैं। कोण इसमें कौन कौन हुए? जैसे कोण ए बना है, एक कोण यहाँ बन गया, दूसरा कोण देखिए यहाँ बना है, कोण बी हो गया, तीसरा कोण कहाँ है? ए सी। कोण क्या है? एंगल मीन्स कोण हुआ, भुजा बोलते हैं इसको। उसके बाद शीर्ष, V E R T E X, वर्टेक्स में शीर्ष होता है। इसमें कौन कौन है? जैसे बिंदु ए, जैसे यहाँ पर शीर्ष का मतलब इस बिंदु से मतलब है, इसमें भुजा नहीं आएगी। भुजाएं जहाँ मिली हैं उस बिंदु को, जहाँ जुड़ी हुई है भुजाएं एक दूसरे से। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, जैसे बिंदु ए हो गया, जैसे दूसरा शीर्ष क्या है? बिंदु बी, तीसरा बिंदु सी। देखिए इसमें तीन शीर्ष हो गए। शीर्ष कहाँ है? हम पहचान करें, शीर्ष यहाँ है। कोण कहाँ बने हैं? ये बने कोण यहाँ अंदर में, इधर से दोनों भुजाएं जहाँ जुड़ी हैं, दोनों गुलियां देखिए, इसके बीच झुकाव कोण कहलाता है। एक ही बिंदु से निकली हुई दो किरणों को झुकाव कोण कहते हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो हम लोगों ने देखा त्रिभुज का संकेत, और उसमें भुजाएं क्या हैं, और उसके बाद कोण पढ़ा, उसके बाद शीर्ष कितने होते हैं त्रिभुज में, ये हम लोगों ने जाना। अब हम लोग बात करते हैं आगे त्रिभुज के प्रकार की। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज को दो तरफ से बांटा गया है। हाँ, देखते हैं हम लोग त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। पहला भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान माप की हो। देखिए तीनों भुजाएं एक जैसी लंबाई रहेगी, इसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। सम माने क्या हुआ? समान। बाहु माने क्या हुआ? भुजाएं। ऐसी आकृति जिसमें तीनों भुजाएं समान हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। ये समबाहु त्रिभुज हुआ। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज ये क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें ये दोनों भुजाएं, मान लीजिए दो भुजा कोई मिल रही, कोई भी दो भुजा अगर मैच कर रही है, जैसे इसका नाम हम पी क्यू
आर दे रहे हैं। ये भुजा थोड़ा अलग माप की है, इसकी लंबाई अलग है, लेकिन दो भुजाएं मिल रही हैं इसमें। ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान होती हैं उसे क्या बोलते हैं हम? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम में समान हुआ, द्विबाहु द्वि माने दो, दो भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। उसके बाद आगे आता है आपका तीसरा, भुजा के आधार पर तीसरा प्रकार हुआ विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या है? ऐसा कोई त्रिभुज बनाएं जिसमें कोई भी दो भुजा मैच ना कर रही हो, अर्थात तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हों या तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न माप की हों। जैसे ए बी सी, यह भुजा अलग माप की हो या अलग माप की हो या अलग माप की हो। ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न माप की हों उसे क्या बोलेंगे हम? विषम बाहु त्रिभुज। विषम मतलब कोई समानता ना हो उसमें, अर्थात कोई भी दो भुजा मिले ना, मैच ना करे, इसे क्या बोलेंगे हम? विषम बाहु त्रिभुज। देखिए इसमें एक जैसा चिन्ह, इसका चिन्ह अलग, इसका चिन्ह अलग, इसका मतलब ये अलग लंबाई की है, इसकी माप अलग है, इसकी माप अलग है, विषम बाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, जैसे हम बोल दें इसका माप 6 कह दें, इसके बाद इसका जैसे इसको 6 कह दिया गया, इसको 8 कह दिया गया, इसको 10 कह दिया गया। 6 सेमी, 8 सेमी, 10 सेमी। तो भुजा के आधार देखिए तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम? विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, ये आपका हुआ भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीनों प्रकार आपने सीखा। अब हम लोग आगे चलते हैं कोण के आधार पर। बी, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। इसमें पहला क्या है? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज क्या है? न्यून कोण, कोई त्रिभुज बना है इसमें ये ध्यान देना होगा है त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो। अब न्यून कोण के बारे में हम लोग एंगल टाइप्स एंगल पढ़ चुके हैं कि न्यून कोण माने कि ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण हो उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। न्यून कोण मतलब, न्यून कोण किसे कहते हैं? ऐसा कोण जो 0 से अधिक और 90 अंश से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ प्रत्येक कोण क्या है? न्यून कोण होगा, तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्यूट ट्राइंगल। ये होता है न्यून कोण त्रिभुज। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं न्यून कोण के बाद समकोण त्रिभुज। दूसरा है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? राइट एंगल। इससे समकोण आप पढ़ चुके पहले। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण, तीनों नहीं बताना है, एक कोण समकोण हो। देखिए 90 अंश का हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। राइट एंगल हुआ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज। जैसे यहाँ त्रिभुज एबीसी का कोण भी समकोण है, इसको हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, कोण के आधार पर दूसरा प्रकार हुआ समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। फिर हम लोग देखते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल।
ये होता है, ये देखिए ए बी सी, ये बी वाला कोण जो है ये देखिए अधिक कोण है, अधिक कोण लग रहा है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे, तो हम यहाँ देखेंगे कि हम लोग इसको परिभाषा तीनों को देख लिए। और अधिक कोण का मतलब शून्य माने जो हुआ 90 अंश से अधिक और 180 अंश के कम का कोण, कम की माप का कोण क्या कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। एक कोण हमको अधिक कोण बोलना है, समकोण में क्या बोलना है, एक कोण समकोण बोलना है। लेकिन न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण अर्थात प्रत्येक कोण उसका न्यून कोण हो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। तो हम लोगों ने देखा, देखिए अधिक कोण, तीनों कोण एक कोण अधिक, देखें ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो उसे क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। इस प्रकार हमने माने त्रिभुज का प्रकार सीखा, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर, और हम उसके बाद अब आगे चैप्टर में और भी बातें सीखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।